उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मेन कार्यालय खासवार में मंथली मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वार नगर और तहसील अध्यक्ष अनवर अली ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जनपद रामपुर के तहसील स्वार में बिजली कटौती को लेकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन बिजली के अंधाधुंध कटौती की जा रही है और उल्टे सीधे ज्यादा रीडिंग के बिल निकाले जा रहे हैं, जिसमें एक ही मीटर में रीडिंग अगर 100 दिखाई दे रही है तो 500 का बिल बनकर उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। इस समस्या से काफी जनता परेशान है, इसलिए बिजली विभाग से अनुरोध है कि समस्या का निवारण करें और जनता को परेशानी से मुक्त कराएं। इस मौके पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का विस्तार हुआ। रहीम मास्टर, रेहान अली, टीटू सरदार, संजय शर्मा इस मौके पर मौजूद रहे। नगर और तहसील अध्यक्ष अनवर अली, प्रदेश संगठन मंत्री और शिव अवतार सक्सेना उर्फ मन्नू भैया, उपाध्यक्ष अजेंद्र राठौर, महासचिव गुड्डू अली, संरक्षक मिंटू सिंह, शाहजमान खान, युवा नगर अध्यक्ष संजय वाल्मीकि, संगठन मंत्री गुड्डू हाफिज, मास्टर जुल्फिकार अली, नगर मंत्री फुरकान अली, कदीर भाई फराज, मेंबर नन्ही भाई, वीरेंद्र राठौर, फैजान अली, शावेज अली, अफरोज खान, जुनैद खान, इरफान अली आदि लोग मौजूद रहे। ये सोचा कि हम जनप्रतिनिधि कैसे चुने, जिसे हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए कैसा काम करे। ये हम संगठन वाले हैं, व्यापार मंडल वाले, हमारा राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। मान मैं इसलिए समझा रही हूँ, इसलिए जागरूक कर रही हूँ। आप वोट दिया और भूल गए। अरे जिसे वोट दिया उससे ये तो पूछो कि हमारी बुनियादी सुविधाएं आप ही तो करा कर दोगे। अरे आपके टैक्स के पैसों से सरकारी मशीनरी चल रही है और तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे टैक्स के पैसे से तुम्हें क्या मिल गया? एक खेत में मजदूर से लेकर और 1 करोड़ की दुकान में बैठा हुए व्यक्ति तक सब टैक्स दे रहे हैं। वो हमारे पास माल खरीद रहे हैं तो माल पे टैक्स लग दिया, तो बच कोई नहीं रहा टैक्स से। अब टैक्स का मकसद क्या होता है कि टैक्स वापस आके पब्लिक के जन कल्याणों में खर्च होना। जन कल्याण में आपके लिए बेहतर से बेहतर स्कूल, बेहतर से बेहतर अस्पताल, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, जिससे जनता को आराम तो सुकून पैदा हो। तो आपके वहां कौन सी चीज आराम की या कौन सी चीज फैसिलिटी की आ रही है? कुछ नहीं आ रही है ना। तो हम ये सोचें कि जब कुछ फैसिलिटी की चीज नहीं आ रही है तो हम ऐसा सिस्टम लेके चलें। आप लोगों को पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूं, कोई अपनी सोचे कि राजनीति के लिए कर रहे हैं या हमें वोटों की जरूरत है, हम युवा मीटिंग करते थे अपने दिमाग से निकाल दे। हमें वोटों की भी जरूरत है, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है और आपके टाइम की जरूरत है। तो अगर आप लोग सहयोग करोगे तो इंशाअल्लाह मैं ये मानता हूं कोई सभी काम नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही है। अब काम का ये है तरीका भाई कि आप जब कोई काम बताओगे तो हम तो बिल्कुल करने तैयार भरे। हमारे पास तो कोई भी आ जाता तो हम दुकान छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। हमारी दुकान सभी लोगों को हमारे पता काहे की है, मगर हम उस दुकान की भी परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने लोगों के लिए। मेरी कहीं पे भी अगर कोई गलती है या हमारे किसी भी आदमी की है तो तुरंत टोक दो। हमदर्द वही होता है जो किसी की गलती का एहसास करा, और जो गलती को कराता चला जाएगा तो हमदर्द नहीं होता। मेरा सभी से ये कहना, देखो संगठन तुम्हारा है, तुम्हारी अपनी ताकत है, इसे संजो कर रखो। और जितने हमारे नए साथी आए हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं और सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने साथ 1 महीने में 1 आदमी तो ला ही सकता है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक आदमी ला सकता है। और जब यह आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो बिजली विभाग एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण संस्था है हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण एवं व्यापारी दोस्तों, ये उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई किसी राजनीति से जुड़ा हुआ मंच है। यह हमारा व्यापार मंडल आप सब व्यापारियों के लिए, समाज के दबे और कुचले लोगों के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो हमारा व्यापार मंडल कार्य करता है। चाहे वो विद्युत विभाग का मसला हो, चाहे वो राशन कार्ड का मसला हो, चाहे वो पेंशन का मसला हो, चाहे मार्केट में छापेमारी का मसला हो, या यहाँ तक कोई भी शासन या प्रशासन का अधिकारी हराम या रिश्वत लेता हो, उसके लिए हमारा व्यापार मंडल हर वक्त उनसे निपटने के लिए तैयार है। और ये काम तभी संभव है जब आप सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दोस्तों,
मार्केट में होता क्या है, जैसे एक व्यापारी की दोनों की एक ही दुकान है, जैसे कपड़े की दो दुकानें हैं, अड़ोस पड़ोस में तो एक दूसरे की चिड़ होती है, या दो परचूनी की दुकान है तो एक दूसरे की चिड़ होती है। अब जब कोई सैंपल इंस्पेक्टर या लाइट वाला छापेमारी करने आता है तो वो बड़ा खुश होता है कि आज फंस गया ये, आज मजा आएगा। तो ऐसी जगह पर हमें दोस्तों खुश नहीं होना है, बल्कि तुरंत हमारे जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी है उनका नंबर फौरन डायल करना है और फौरन सूचना देनी है कि यहाँ मार्केट में ये सैंपल इंस्पेक्टर छापेमारी कर रहा है, ये लाइट वाला नाजायज सता रहा है, ये व्यापारी का उत्पीड़न कर रहा है, आप लोग कहो तुरंत आ जाओ। और जब तक हम लोग ना पहुंचे तब तक उसको भी वहां घेरे रखना, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि वो जो अगर छापेमारी करने आया तो पूरी मुस्तैदी के साथ आया है, पूरे शासन और प्रशासन के साथ आया होगा, पुलिस भी उसके साथ होगी और अधिकारी भी उसके पास होगा। उससे निपटने के लिए व्यापार मंडल की ताकत ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। इस हथियार को जहां पर भी ले जाकर इस्तेमाल करोगे, चाहे वो सेल टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स का इनकम टैक्स ऑफिसर हो, सेल टैक्स का ऑफिसर हो, एसडीओ, जेईओ, यहाँ तक कि परगना अधिकारी स्वार भी अगर कहीं पर किसी दुकानदार के साथ जाति करते हैं तो व्यापार मंडल उनसे बात करेगा। लेकिन जायज काम के लिए हम सबको मिलकर चल रहे हैं, यही हमारे व्यापार मंडल का काम है। अब दूसरे व्यापार मंडल हमारा कोई रिश्वत तो लेता नहीं, कोई किसी से उभाई नहीं करी जाती कि लावे तू 500 दे दे, लावे तेरा 10,000 का काम हो गया तू 2,000 में दे दे, लावे तू 1,000 में दे दे। आप सभी जानते हैं लगभग 3 साल से व्यापार मंडल बराबर आपकी सेवा कर रहा है, किसी से कोई हराम, कोई पाई, कोई पैसा नहीं लिया है। इसलिए लोग दूसरे व्यापार मंडलों से क्या, समाज के लोग इस व्यापार मंडल से प्रेम और स्नेह कर रहे हैं। तो हम सभी का दायित्व है कि जैसे सदस्यता अभियान की बात अभी अनवर अली ने साहब ने कही, तो उसमें हम सहयोग करें और जुड़े, और वो जो सदस्य अभियान होता है उसकी एक कॉपी बना करके जिले पे भेजी जाती है और बड़े अधिकारियों को अवगत कराया जाता है और वो पैसा भी वहां जाता है, ना कि हमारे पास। तो हम सब संस्था में जुड़े और जुड़ करके व्यापार मंडल के काम को आगे बढ़ाएं। जय व्यापारी, जय व्यापार, व्यापार मंडल जिंदाबाद।